अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी सर्वे एंड बाउंड्रीज मार का पार्ट 1, उसके अंदर हमने सेक्शन 116 से लेकर 122 तक देखा। ये हमारा सिलसिले का पार्ट 2 है, जिसके अंदर जो हम स्टार्ट से दरियाई ज़मीनों के मुतल्लिक पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट 2 है सेक्शन 123 से लेकर 134 तक, इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं। तो सबसे जो पहला सेक्शन है इस वीडियो का वो सेक्शन 123 है, पावर टू फिक्स बाउंड्रीज बिटवीन वेरियन स्टेट। अच्छा, सबसे पहले ना आपको मैं मिसाल देता हूँ कि ये एक महाल है, इधर से दरिया गुजर रहा है, इधर किसी की ज़मीन है, इधर किसी की ज़मीन है। कुछ वक़्त के बाद दरिया ने अपना रुख क्या किया, तब्दील किया और इधर को चला गया है और इस तरह कटाव कर लिया है। अब एक बंदे की ज़मीन क्या गई बढ़ और एक की गई हो कम। अब इसका फैसला कैसे करना जो बेचारे की ज़मीन कम होगी, क्योंकि इसे कहते हैं रिवर एक्शन, कि दरिया अपनी जगह बदलता रहता है। ये एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है, ये एक महाल है और ये दूसरा महाल है। सेम महाल भी हो सकते हैं, लेकिन दरिया के दूसरी तरफ, क्योंकि अमूमन तौर पे दरिया बड़ा इतना होता है कि इसकी दूसरी तरफ से दूसरा महाल, दूसरा गांव समझ लो, जिसे कहते हैं दरिया पार दूसरा शुरू हो जाता है इलाका। इसका फैसला कैसे करना है, इन 3-4 सेक्शन में हम इस तमाम चीज़ को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो कोई ऐसा इलाका जो क्या हो, लाइबल टू रिवर एक्शन हो जाए, ये वाला दरिया के उतार चढ़ाव के कटाव का जहाँ मसला हो, बोर्ड ऑफ रेवन्यू वहाँ ऑर्डर कर सकता है कि कोई ना कोई परमानेंट बाउंड्री लाइन कर दो। क्या कर दो, परमानेंट कोई बाउंड्री लाइन बना दो। अब ये बाउंड्री लाइन बनाएगा कौन, आपका कलेक्टर आपका फिक्स करेगा बाउंड्री लाइन। कैसे, हिस्ट्री को देखेगा, इसके पीछे भी कोई इलाका होगा, इसके पीछे भी, यहाँ से वो लेकर आएगा पैमाइशें वगैरह, कागजात पुराने के देखेगा, उधर के रवाजात को देखेगा कि क्या रवाज है, अगर कोई ऐसा मसला होता है किस तरह फिक्स करते हैं, उनको देख के फिक्स करेगा। ये जो बाउंड्री लाइन है ये कैसे फिक्स होगी, ये तब तक फिक्स नहीं होगी जब तक कमिश्नर इसका अप्रूवल ना दे दे। अगर कमिश्नर इसका अप्रूवल दे दे तो बाउंड्री लाइन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो 124 है। जिस तरह हमने 123 के अंदर पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ रेवन्यू डायरेक्ट कर सकता है कि आप उन इलाकों पे जो दरिया के कटाव की वजह से जहाँ तब्दीली आ जाती है, तगय्युर आ जाता है, उधर क्या करें, बाउंड्री लाइन फिक्स करें। अब जो बाउंड्री लाइन फिक्स होगी उसका असर क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले वही मिसाल सामने रख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये दरिया जा रहा है, दरिया ने अपना रास्ता क्या कर लिया, मज़ीद तब्दील कर लिया। दरिया ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। पहले इस बंदे की ज़मीन कम थी, इधर आके क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्लस होगी। इधर इसकी ज़्यादा थी और इधर आके कम होगी। तो मिसाल के तौर पर अब इसको कैसे डील करना है, ज़ाहिर बात है इसका जो आम है फार्मूला, हमारी अकल भी काम करती है कि इतना इतना जो हिस्सा है जिसके पास एक्स्ट्रा आया है वो रेवन्यू फीसर माइनस इस वाले लैंड ओनर को दे देगा। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें ये लैंड ओनर ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये स्टेट और है, ये वाला महाल और है, ये वाला महाल और है, ये महाल अलिफ है, ये बे है, ये अलिफ है, ये बे है। आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब अच्छा, वो कह रहा है कि जो भी ये बाउंड्री लाइन फिक्स होगी, मिसाल के तौर पर इधर ये इसने आके बाउंड्री लाइन फिक्स कर दी। अब इसके इस तरफ जिसका राइट है वो भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, इस तरफ जिसका राइट है। अब इस तरफ जो है वो ए वाले, किसका राइट आ गया, ए वाले लैंड ओनर का राइट आ गया। तो ये तमाम प्रोप्राइटरी राइट्स है किसको चल जाएंगे, लैंड ओनर है जो ए वाला, इसको चले जाएंगे। ये तो था हमारा सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2 में देख लेते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये वाला जो इसके हिस्से में आया बी के, जो बी इसके पहले जो ए के हिस्से में आ रहा है, फ़र्ज़ कर लो इसको क्या कर रहा था, बी काश्त कर रहा था। ज़ाहिर बात है ये जगह दरिया ने छोड़ी,
पहले किस में था मुबीन साहब? दरिया के अंदर। अब ये जगह किसने छोड़ी? दरिया ने। जब दरिया ने छोड़ी तो जारी बात है बी ने से काबिल काश्त बना लिया। इसके ऊपर क्या कर रहा है? कल्टीवेशन कर रहा है। कलेक्टर फिर क्या कर सकता है? ऑर्डर कर सकता है कि जब तक ये वाली जायदाद काबिल काश्त है तो इसके जो राइट्स हैं वो किसके पास रहेंगे? बी के पास। किसे? बी के लैंड ओनर के पास रहेंगे जब तक काबिल काश्त रहेगी। जैसे ही ये नाकाबिल काश्त हुई साथ ही वो ए को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये जो बात है कलेक्टर है इसका ऑर्डर रिटर्न फॉर्म में करेगा। किस में करेगा? रिटर्न फॉर्म में ये ऑर्डर को करेगा कि तब तक जायदाद ए को ट्रांसफर ये वाली नहीं होगी जब तक बी इस पे काश्त कर रहा है, जब तक काबिल काश्त है। अगली बात ये है कि जो ऑर्डर होगा कलेक्टर का कि आया ये जो जायदाद है, जो नया टुकड़ा है, ये काबिल काश्त है या नहीं है, ये जो ऑर्डर करेगा ये फाइनल होगा, ये कतई होगा, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अब फ़र्ज़ कर लें जो ये ए वाला है, अब जारी बात जायदाद इसके नाम पे है, वो कहता है जनाब मैं फिर भी लेना ही चाहता हूँ। 125 है जो सेक्शन, इसके अंदर इसे रेमडी प्रोवाइड करता है। ये एप्लीकेशन दे सकता है, ये दरख्वास्त दे सकता है कलेक्टर को कि जनाब जितना खर्चा बी का आया है इसको काबिल काश्त बनाने में मैं वो खर्चा देता हूँ, मुझे क्या करो ये ज़मीन मेरे नाम पे कर दो, ये ज़मीन का कब्ज़ा, ये ज़मीन मुझसे छड़वा के मुझे दे दो। कलेक्टर क्या करेगा? पहली बात याद है कलेक्टर की मर्ज़ी है, चाहे तो इस एप्लीकेशन को उड़ा दे चाहे तो रख ले। अगर तो वो रख लेगा कलेक्टर एप्लीकेशन तो एक डे फिक्स करेगा कि जनाब आओ, आके वो डिटरमाइन करेगा, इनसे पूछेगा जनाब आपका खर्चा क्या आया बी से, और ख़ुद भी इंक्वायर करेगा खर्चा क्या आया है। फिर वो क्या करेगा? अगला सेक्शन है उसके अंदर क्या करेगा? कंपनसेशन को अवार्ड करेगा। ये अब हम आगे हैं आई थिंक 126 पे। फिर वो क्या करेगा? डे फिक्स करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उस दिन कंपनसेशन को अवार्ड करेगा और देखेगा खर्चा क्या आया, और सी पॉइंट में ये कहेगा कि जो जिस दिन उसने रखा है कि इसको बुलाया बी को कि जनाब आप आके अपना खर्चा वसूल कर लो, उस दिन या उस दिन से पहले ए को कहेगा जनाब मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो, तो जो मैंने इसको कंपनसेशन अवार्ड करनी है वो मुझे भेज दो। और ये कंपनसेशन अवार्ड करने के लिए जो कानून इस्तेमाल होता है वो सेक्शन 24 है लैंड एक्विजिशन एक्ट का, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बी ये कहता है कि जनाब मैंने नहीं पैसे लेने, इनकार कर देता है, मुकर जाता है, तो कलेक्टर क्या करेगा? पकड़ के गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा देगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में इसके नाम पे कि जनाब इसके पैसे हैं बी के, ये अपने पास रखें, जब ये बंदा गवर्नमेंट से लेना चाहे ले सकता है। अच्छा, अगली बात है जो हम कोई बंदा अपनी जायदाद को सेक्शन 127 ये है वॉलंटरीली ट्रांसफ़र कर दे। अब वो ए और बी की जो हमने मिसाल ली थी ये रिवर एक्शन से रिलेटेड ही, कि अब ए है जो अपने जो खिता बी की तरफ आ रहा है वो बी को दे दे अपनी मर्ज़ी से, या बी वाला अपनी काश्त की रकम लिए बगैर वो ए को ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो कर सकता है, उस पर फिर कलेक्टर का हुक्म नहीं चलेगा। जो वॉलंटरीली ट्रांसफ़र है वो अफेक्टेड नहीं होगी। 127 का ये जो सेक्शन है ये स्टेट करता है। आगे 128 ये है कि अब देखें कि जितने अरसे के लिए, फिर मैं दोबारा वो खिता बना देता हूँ, ये दरिया जा रहा है, जायदाद ये ए की है पर कब्जे में किसके है? बी के है, पर ये जायदाद है ए की। अच्छा समझ लें ये जायदाद अब महकमा माल में नाम ए के है, कब्जे में बी के, क्योंकि वो काश्त कर रहा है, उतने टर्न्योवर के लिए, जितने टर्न्योवर के लिए आपके बी के कब्जे में रहेगी, इसके ऊपर जो कोई लैंड रेवेन्यू लगना है या जो कुछ भी अदायगी करनी है इस जायदाद से रिलेटेड, तो वो जिसके कब्ज़े में है वो बंदा करेगा। अगर ये ए के कब्ज़े में है तो ए करेगा, अगर ये बी के कब्ज़े में है तो कौन करेगा? बी करेगा। लैंड रेवेन्यू तो गवर्नमेंट ने निकालना है ना अपना। एक बात। दूसरी बात, कोई कस्टम के रिलेटेड कोई ये बाउंड्री इरेक्ट हुई है, इसका खर्चा
इसका खर्चा है, सॉरी, इसका जो खर्चा है वो किससे देना है? जो आप इसको काश्त कर रहा है। अब जितने टन्योर के लिए, मखसूस वक़्त के लिए जिसके पास होगी वो खर्चे को भी बर्दाश्त करेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 129 है। ये क्या कहता है? अब ये अब ओवरऑल से रिलेटेड है, 116 से लेकर 127 तक, जो भी हमने 28 तक पढ़े हैं। आपको पता है ये बाउंड्रीज़ है, या ये वाली जो हमने एक सिंपल पढ़ा था, ये वाली बाउंड्रीज़ है। ये जो इरेक्ट हो रही है, ये जो चिनाई खड़ी कर रहा है कोई बाउंड्री, वाट बना रहा है, बन्ना बना रहा है, बुर्जी बना रहा है, सरहदा बना रहा है, इसकी पेमेंट कौन करेगा? ज़ाहिर बात है इनको बनाने पे कोई खर्चा भी आ रहा है। आमतौर पर ये मिट्टी की एक लाइन खींची जाती है। जो कुछ भी है इसका बनाने का जो खर्चा है, इन दोनों चीज़ों को ये कौन अदा करेगा? वो कह रहे हैं कि जो लैंड ओनर्स हैं इस इलाके के वो अदा करेंगे, गवर्नमेंट उनसे ये लेगी। फिर वो बात कर रहा है गवर्नमेंट अगर चाहे, मर्जी गवर्नमेंट की, अगर वो चाहे तो कह सकती है कि जो बाउंड्री की कीमत है इस बार हम देंगे, गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करेगी। अगर चाहे तो ठीक है, नहीं तो लोग देंगे। अच्छा, या तो बाउंड्री को बनाने का खर्चा है और इसके रिपेयर का करने का भी खर्चा। अगर ये ख़राब हो जाती है, इसको रिपेयर करना है, तो उसका खर्चा भी सेम उन लैंड ओनर्स ने देना है, या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करे कि गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करेगी तो ठीक, वरना किसके ज़िम्मे है? लैंड ओनर्स के ज़िम्मे है। अच्छा, अगली बात ये भी है इसके अंदर के जो बाउंड्रीज़ है इसकी जो हिफाजत का ज़िम्मा है वो विलेज ऑफिसर के पास है। अच्छा, विलेज ऑफिसर में याद रखिएगा लंबरदार तक, लंबरदार की जिम्मेदारी है कि इसको वो डिस्ट्रक्शन से, तबाह होने से बचाए। अगली बात है कि अब ये इतनी बाउंड्री ये एक ये मलकियत में आ गई, अब ये इसको क्या होगी? थोड़ी सी टूट फूट का शिकार होगी। अब रेवेन्यू ऑफिसर इसे कहता है विदिन 30 डेज ए को कि जनाब इसे ठीक करो। ए इसे ठीक नहीं करता, रिपेयर नहीं करता, तो रेवेन्यू ऑफिसर इसे रिपेयर करवा देता है। तो वो खर्चा किससे निकलवाएगा? ए से निकलवाएगा। यहाँ ए बी सी डी लोग हैं, अब ये सारी बाउंड्री कोई तबाह हो गई है, इसको वो ठीक करवा देता है, तो इसका खर्चा भी वो इनसे लेगा। ऐसे लेगा जैसे इनके ज़िम्मे क्या है? लैंड रेवेन्यू वाजिबुल अदा है। क्या वाजिबुल अदा है? लैंड रेवेन्यू। ये बात है आपकी सेक्शन 130 के अंदर। 131 है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इस चीज़ की जिम्मेदारी की बात करता है। अगर तो किसी के जो बाउंड्री मार्क्स लगे हैं इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर इसका पैसा देने का ज़िम्मेदार कौन है? तो इसके अंदर वो बात कर रहे हैं कि जो लैंड ऑनर है वो अपनी अपनी ज़मीन के हाथ तक सर्वे मार्क की, जो खसरा नंबर है आपका, सॉरी वो तो सर्वे नंबर होता है, उस सर्वे मार्क की या बाउंड्री मार्क की, वो क्या हिफाजत का ज़िम्मेदार है। और अगर तो ये ख़राब हो जाती है तो इसका जो पेमेंट करनी है, तो पेमेंट का भी ज़िम्मेदार कौन है? वो ही लैंड ओनर है, रेवेन्यू ऑफिसर को, कोई और बंदा रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार नहीं है। 132 में बात करता है कि फ़र्ज़ करो कि अगर कोई ये बाउंड्री है ये इस डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है, तबाह हो जाती है, तो कौन रिपोर्ट करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर कौन बताएगा कि जनाब फ़लाँ इलाके में बाउंड्री टूट गई है, बंदे ठीक नहीं करा रहे, रिपेयर नहीं करा रहे, वहाँ ये मसला आ गया। विलेज ऑफिसर बताएगा। कौन बताएगा? लंबरदार बताएगा कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर को, जनाब हमारे इलाके में ये मसला बन गया है, किसी ने बाउंड्री को तोड़ दिया या रिमूव करवा दिया है, तो आके आप इससे क्या कर दें? ठीक कर दें। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है 133। ये कहता है जो आपका मेजरमेंट का निज़ाम है ना, या तो ये स्क्वायर पे होगा, स्क्वायर जिसके चारों लाइनें बराबर, या ये रेक्टेंगुलर बेस होगा। अब ये दो रेक्टेंगुलर हैं। जो आप आमतौर पे शजरा किश्तवाड़ देखो तो उसके अंदर जो एकड़ होते हैं वो क्या होते हैं? या तो वो रेक्टेंगुलर होते हैं या वो स्क्वायर होते हैं, कि इस तरह नक्शे बना के इस तरह ज़मीनों को जायदाद का बंटवारा करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये जो 2 3 4 5 6 दिया हुआ है मैंने इधर, ये क्या खसरा नंबर है। ये एक नंबर अलाट होता है किसको? जायदाद को, एक एकड़ को, एक ज़मीन का नंबर होता है, अलाट होता है। और जो सिस्टम है, ये स्क्वायर सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये कौन देगा? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा। किसकी अप्रूवल के साथ? गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। आगे हमारा 134 आ गया, अल्लाह भला करें। नेक्स्ट सेक्शन है 134। अच्छा, इसमें पहली बात है कोई बंदा विलफुली या तो डिस्ट्रक्ट करता है, तोड़ता है, या रिमूव कर देता है, ख़त्म ही कर देता है बाउंड्री को। क्या करता है? रिमूव कर देता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है? उसे अप टू 500 फ़ाइन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पर ये फ़ाइन टोटल 500 नहीं होगा,
ये ईच बाउंड्री मार्क का होगा। मिसाल के तौर पर ये कितने एकड़ हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 एकड़ है, मिसाल के 6 एकड़ का 3000 बनता है। 3000 कैसे बनता है, ईच मार्क का जितना जितनों को वो डिस्ट्रॉय करता जाएगा उस हिसाब से ये फाइन पड़ेगा, फाइन ठुकेगा। और जो ये फाइन है ये अगली वो बात करते हैं सेक्शन 2 में, जो पीपीसी का सेक्शन 434 है, इसके तहत मिसचीफ की एक होती है कि जनाब इससे हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, तो उसकी एफआईआर भी इस पर एडिशनल काट सकती है उस बंदे पे जो ये क्या करे, जानबूझ के बाउंड्री मार्क्स को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। जो कोई बुर्जी को तोड़े, सरहदे को तोड़े, मिड पिलर को तोड़े, उसको क्या है 500 तक रुपए का ईच मिडिल पिलर का जुर्माना और साथ सेक्शन 434 का भी एफआईआर उस पर इंदराज हो सकता है।